सुल्तानपुर रोड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सुल्तानपुर जिले में पहुंचने से पहले एक टर्न आता है, उस जगह का नाम है मुसाफिर खाना। बहुत वर्षों से इस जगह का नाम मैं सुनता रहा हूं। जब कभी भी सुल्तानपुर या बनारस कभी जाना होता था तो इस रास्ते से होते हुए जाते थे। कभी जब ये हाईवे नहीं बना था तो मुसाफिर खाना ही वो जगह थी जहाँ पर लोग चाय पानी और नाश्ते के लिए रुकते थे। तो हमने सोचा हम भी रुक लेते हैं। एक छोटी सी चाय की गुमटी थी, वहाँ पर हम रुके। कुछ बुजुर्ग वार्ग बैठे हुए थे। सामने डॉक्टर साहब हैं। इस मुसाफिर खाने में अच्छी खासी कोठी दिख रही है मुझे। ये ऑपरेशन का मसला था, लेकिन तब भी बातचीत होते होते इस बात पर मैं पहुंचा कि एक जानवर वाली जो समस्या है, खास बात यह है कि हाईवे पर भी हमने बहुत सारी गायें देखी, गोधन देखे, और वो बैठे हुए थे। आप हाईवे पे की स्पीड समझिए कि मिनिमम 80 किलोमीटर ये रफ्तार होती है गाड़ी की, और इस रफ्तार से हम आ रहे हों और सामने अगर गायों का झुंड हो तो एक तो आपको रफ्तार धीमी करनी पड़ेगी, और अगर कहीं आप चूक गए तो निश्चित तौर पे उसको भी आप इंजर्ड करेंगे, उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे, और खुद को भी, अपने आप को आप खतरे में डालेंगे। इन सारी चीज़ों के मसले पर एक दिमाग में बात आती है बार बार कि भाई जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, जानवरों को छोड़ा गया है। कुछ किसान ये भी कहते मिले कि वो तो हम ही छोड़ रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। जब से मैं निकला हुआ हूं तब से ये समस्या हर गांव में, हर क्षेत्र में है। ये कितनी बड़ी समस्या है, इस बात को अगर हम ऐसे समझें कि गायों की देखरेख के लिए जो सरकार पैसा देती है वो एक गाय पर 30 रुपए देती है। अनुभवी हमारे साथ एक हैं जो इस बात का अनुभव रखते हैं, खेती किसानी की चीजें जानते हैं। बहुत सारे लोग मिले, लेकिन चूंकि बेबाकी से बोल रहे थे इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा इनसे बातचीत की जाए, और इन्हीं की बताई हुई बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा लगा है मुझे जान के। पिता तो मेरे कृषक हैं ही, लेकिन फिर भी जानकारी मेरी बहुत कम है। मैं थोड़ा सा आपसे मुखातिब हो रहा हूं, देखते हैं क्या क्या जानकारियां और मिल सकती हैं। 30 रुपया आप कह रहे हैं कि एक जानवर पर देते हैं। हाँ। तो पहले जानवर की मुझे पूरी व्यवस्था बताइए कि एक गाय है, छोटी है, बड़ी है, उसकी खाने पीने की कितनी बड़े खर्च। जानवर पे दिए 30 रुपए बस। ठीक है। और वो जो मतलब गौशालाएं खोली गई है हाँ। वहाँ देते हैं उनको। अच्छा, आपके खुद के जानवरों के लिए नहीं? नहीं, कुछ नहीं। खुद के जानवरों के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। तो बछिया और बछड़ा भी आता है जब, हाँ तो उसके बाद फिर कैसे संभलेगा? गाय तो समझ में आया कि लोग रख लेते हैं। हाँ, बछड़ों का क्या करेंगे? वो सब छोड़ देते हैं। जैसे दूध देना बंद हुई गाय, हाँ। वैसे बछड़ों को सब छोड़ देते हैं छुट्टा। हाँ। सभी छोड़ देते हैं, कोई वो नहीं है कि नहीं है। हाँ। हम तो गाय रखता ही नहीं हूँ, हाँ। भैंस रखता हूँ। हाँ। तो भैंसों के तो बच्चे होंगे? भैंस के बच्चों नहीं छोड़ा जाता है, वो बिक जाते हैं। अच्छा। लेकिन गाय का बच्चा नहीं बिकता है। अच्छा। तो उसको छोड़ देते हैं। हाँ। कौन खिलाए? खिलाएगा कौन? कोई किसान खाने को तैयार है खिलाने को? अब वो अपने बाप महतारी जब इंसान नहीं खवाओ, इंसान नहीं खवा रहे हैं अपने बाप माँ को, तो ये जानवर फालतू कौन खिलाएगा? इंसान जो नहीं संभाल पा रहे हैं घर के बच्चे, अपने बूढ़े माँ बाप को, इस पर एक कहानी अभी आप बता रहे थे। कौन, किसकी बात बता रहे थे? वो तो हमारा क्षमा शर्मा लिख रही थी। लेख में था। घटना कहाँ का है? घटना ये वही कहीं की है, उस तरफ की, अच्छा। मध्य प्रदेश की उपाध्याय कहीं। कोई है? हाँ, केडी उपाध्याय तो यही के थे। अच्छा। हमारे यहाँ प्रिंसिपल थे। हाँ। उनको जब सूचना दी गई, बगल वाला, हाँ। तब वो आए हैं तो उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। अब वो दोनों बच्चे थे, दोनों बाहर रहते थे, यहाँ नहीं रहते थे। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। किसी सांड वांड से कोई बच्चा या कोई? एक आदमी मर गया था, मोहम्मद तकी नाम का, यहाँ मर गया था। वो भी बुजुर्ग थे। अच्छा। वो तो उसको मारा उस साल ने, वो मर गया। एक अभी दादरा के पास में एक साल ने फिर मारा 5-6 महीने पहले। हाँ, हाँ। वो भी एक्सपायर कर गए। शुरुआत में बात की, एक बड़ी बात कही आपने कि कोई भी आदमी उठता है सुबह जाके वोट दे आएगा, उससे कोई मतलब नहीं कोई जीते या हारे। ये उदासीनता है ना? हाँ तो है, ये है। काहे? किस? इसीलिए उदासीनता है कि सरकार क्या कर रही है। जानवर तो छुट्टा करा दिया। जो बछुए में दाम पा रहे थे लोग, जो बेचते थे वो दाम पा रहे थे 100, 200, 400, 500। आज आपने छुट्टा करा दिया। कौन खिलाएगा बिना पैसे का? भाई किसान अगर है
तो वो 4 पैसा अपन खेती करे वो करे कि इनका खवाए तो वो का खाए फिर। और रात में इनका लखावे, दिन में भर इनका रखा होता, और रात में लीलगा और सुअर रखा हुआ। तो रखोइन भरे का राहत है, तो नेतागिरी में कहाँ आए। नहीं, एक बात तो सही में आप जैसे कहे ना कि उठेंगे वोट दे आएंगे, किसको देंगे देखा जाएगा, सब लोग ऐसे ही हैं, सारे लोग उदासीनता के उस पर। और दूसरा ये कि खेत रखें कि किसको देखा जाए, ये एक बड़ी समस्या है। इस चुनौती का कोई हल भी है कि नहीं है? चुनौती का हल सरकार बतावे ना, जानवरों को कहीं अपना भेजे चाहे जो करें, उनको अपना सरकार देखे। सरकार ने छुट्टा कराया तो ट्रैक्टर निकाल दिया, बैलों का काम खत्म हो गया। अब कौन किसान बैल रख के हल जोतता है? कोई नहीं जोत रहा है, तो बैलों का काम खत्म हो गया, किसानी से काम अब रह नहीं गया। एक तरीके से देखा जाए तो जो जीवन सर्किल है जिसमें जानवरों का जो रोल होना चाहिए उसको तोड़ दिया, वो तो खत्म कर दिया सरकार ने, उसको खत्म कर दिया ट्रैक्टर निकाल करके। नहीं तो ट्रैक्टर रहे तो 4-6 बार बैल बहुत सबके रहे, लगभग 2 बैल से कम तो केहू रहते नहीं रहा, चाहे 2-4 बीघा रहा हो। और यहाँ 4-6 बैल रखत रहे, मैं नहीं तो उनके बोए जात रहा, नहीं बोए जात रहा, जो अस्करिया रहा है वो कम बलाए बोआ लिया रहा। अच्छा, एक बात हम और सुनी, एक और बात सुनी रास्ता में कि जैसे कहे कि सरसों बहुत बोए है, और ये हुआ कि बस सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया तो इसलिए सब लोग सरसों बो दिए। अब इतनी सरसों हो जाएगी कि तेल खरीदना बंद हो जाएगा, तो दम्मा गिरेगा। ये तो नियम है ना कि जैसे ज्यादा हो गया तो काम सस्ता, कितना भी गिरे तब भी 30 रुपए से ऊपर ही रहेगा दाम। सरसों का तेल का सरसों जो है वो 30 रुपए से ऊपर रहेगा। एक चीज, दूसरी चीज सरसों कम चढ़ते हैं। ये लोन लतियाए दिए थे तो फर जाते, तो जब लतियाओ थे तो आधी 30 झड़ जाते हैं, लेकिन गेहूं धान और फसल की अपेक्षा जानवर इसको कम चढ़ते हैं। मुसाफिर खाना की और कब योगी जी आए? कौन मुसाफिर खाना की योगी नहीं आ रहे हैं, तमाम जोगी तो घूमत रहा थे आओ जाती हैं। हाँ कहो तो 4-4, 6-6, 8-8 के झुंड दिखा थे। अब वो जोगी है कि योगी है कि काव है, महात्मा है कि ना है, अभी हम नहीं जाने भाई। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, बड़े सीनियर से बात हो रही थी, थोड़ा लोग इकट्ठे हो गए तो आप लोग इकट्ठे हो जाइए ना, आइए आप लोगों को भी हम निपटाते हैं। आप लोग सरकारों को निपटाइए, हम आपको निपटाते हैं। आइए आप भी आ जाइए। ना टोपी नहीं, टोपी बिल्कुल नहीं, टोपी टापा किसी का नहीं, झंडा वंडा कुछ नहीं। आम आदमी की तरह बात करना हो तो बात करिए, ठीक है? किससे पूछूं मैं पहले? हाँ अभी नहीं चलेगा, अब शुरुआत हम कर रहे हैं। नाम पहले बताइए अपना। कपिल देव सिंह। कपिल देव सिंह, ये बताइए कि सुल्तानपुर, अमेठी, ये सब जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके पहले बहुत पहले कांग्रेस का था। मेनका गांधी सांसद हैं, कुछ की हुई हैं, कुछ किया है उन्होंने? नहीं, कुछ किया है मेनका गांधी, कांग्रेस, राहुल गांधी ने कुछ किया है, लेकिन जब से स्मृति ईरानी यहाँ पे हैं तब से कुछ नहीं हुआ है। और जब से योगी की सरकार आई है तब से छुट्टा सार से किसान परेशान हैं और सड़क सब टूटी फूटी। स्मृति ईरानी से कूद के आप छुट्टा साड़ में मत आइए, पहले हम स्मृति ईरानी को पूछेंगे कि आज सोच के जिताए थे आप लोग स्मृति ईरानी को? सब लोग अब ये सोचे थे कि राहुल गांधी से अच्छा विकास करेंगे, अच्छा, लेकिन वो केवल जुमला हो गया और विकास कुछ नहीं हुआ। अभी हम जगदीशपुर होते हुए आ रहे हैं, उषा रेक्टिफायर और ये जो है ना पूरा मालविका इंडस्ट्री, ये सब देखते हुए आ रहे हैं, भेल की इंडस्ट्री का देखते आ रहे हैं। वहां पर भी यही समस्या है कि भैया वो जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को बेच दिया उन्होंने, उसका सारा माल जो है धीरे धीरे निकल रहा है उसमें से। जो था भी वो सब गायब हो रहा है अब यहाँ से। इसकी पहचान अगर एक बार और जीत जाए स्मृति ईरानी तो अमेठी की पहचान वो खत्म कर देंगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्मृति ईरानी तो फिर 2024 में यहाँ आएंगी। लेकिन वो अब यहाँ पे आएंगी तो वो हार के जाएंगी। नहीं, वो हार के जाएंगी, उसके पहले ये जो परसों 27 तारीख को होने वाला है उसका क्या होगा? 27 तारीख को यहाँ पे सारी सीट सपा जीतेगी। इस समय सपा और भाजपा है, चारों की चारों विधानसभा सपा जीतेगी। सवाल बड़ा है कि सपा के ऊपर आरोप है कि 2012 से 17 तक गुंडागर्दी
कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही है। यहाँ पर सपा जीतेगी, चारों सीट जीतेगी। जगदीशपुर विधानसभा से विमलेश सरोज जी जीतेंगी और यहाँ से माननीय राकेश प्रताप सिंह बहुत 50,000 वोटों से विजयी होंगे और वहाँ से तिलोई से विजयी होंगे नईम गुज्जर जी। और नहीं, राजनीति की जानकारी मुझे लग रहा है पार्टी वाइज है। सुनिए सुनिए सुनिए, इधर आइए, हम कुछ और पूछ रहे हैं, कुछ और हम पूछ रहे हैं। सिर्फ इस बात की हम बात करना चाह रहे हैं कि पिछली बार सुल्तानपुर की 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी थी। कौन सा ऐसा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अब लोग वोट नहीं देंगे? अब जो 5 साल वादा किया था उन्होंने, 5 साल जो वादा किया था उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने एक्सप्रेसवे का वादा किया था। एक्सप्रेस वे किसकी देन है? अखिलेश की देन है। वो उद्घाटन किए और ये कहें कि हम जांच कराएंगे, उसी को बनवाए दोबारा, अपना पत्थर लगवाए और तो फोटो विदेश का लगवा रहे हैं। सब लोगों को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम? सब लोगों को मालूम है, तभी तो अब कि इनको जनता सबक सिखाएगी। सब लोग तो कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बड़ी तगड़ी हो गई है। सब लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी होती तो व्यापारी की हत्या होती। हिंदू राष्ट्रवाद, रात में लड़की की लाश जलती। राहत रस कांड आप जानते हो नहीं जानते हैं? तो फिर बताइए कहाँ हमारे जानने का तो सवाल ही नहीं है। कानून व्यवस्था कहाँ सुधरी है? बताइए कानून व्यवस्था कहाँ सुधरी है? आप देखिए, अभी चलिए यहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर सड़क इधर है, वहाँ चलिए नहीं, आप देख लीजिएगा, जगदीशपुर वाली गली में हम होकर आ रहे हैं। वारिसगंज देखिए, ट्रैक्टर फंस जाता है, गाड़ी फंस जाती है, ट्रैक्टर बुला के उसको निकाला जाता है। तिलोई में भी वही हाल है। कादू नाला, ये कादू नाला से थौरी सड़क मार्ग जो है 9 किलोमीटर, जिसके लिए हम लोग अपने सब मिलकर उस पर मिट्टी डलाने का काम किया गया, गिट्टी, तभी उसको प्रशासन भाजपा की सरकार द्वारा नहीं करा दिया गया। और माननीय विधायक जी 22 दिन अनशन पर बैठे थे। माननीय विधायक जी उसमें 10-12 दिन अनशन पर बैठे थे। उसको बता रहे थे कि बन जाएगी, हफ्ते 10 दिन में बन जाएगी। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि बन जाएगी, गड्ढा मुक्त हो जाएगा। कौन विधायक जी बैठे थे अनशन? राकेश प्रताप सिंह, श्री राकेश प्रताप सिंह बैठे थे अनशन पर। तो उनको आश्वासन मिला कि आप यहाँ धरने छूट जाइए, 10-15 दिन में सड़क बन जाएगी। अभी तक सड़क नहीं बनी। तो यहाँ का विधायक है कौन? राकेश प्रताप सिंह। तो वो भाजपा के हैं? नहीं, सपा से हैं। उनके साथ अभी भी है, मौजूदा भी हैं। वो 2017 में थे जी। हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि वो विधायक जी थे, उनके हिस्से में भी सड़क खराब है। मेनका गांधी हैं, उनके हिस्से में भी सड़क नहीं, सरकार तो उनकी नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। जब वो धरने बैठे हैं, इस्तीफा दे दिया, उसी के कारण उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। जब इनकी सरकार थी तो इस गौरीगंज की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त एकदम प्लेन सड़कें थी। अब क्या हो गया है कि सारे गड्ढों में गड्ढे हो गए हैं बड़े बड़े। तो ये बताओ मुझे कि स्मृति ईरानी और मेनका गांधी, ये 2 सांसद हैं ना यहाँ पर? हाँ, वो मेनका गांधी सुल्तानपुर की हैं और यहाँ पे पूरे इलाके की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये तो बाद में अलग हुआ ना, मैं पहले से भी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये 2 सांसद, 4 विधायक, इधर भी विधायक, तो क्या चक्कर है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि केवल इनकी सरकार में बात ज्यादा की गई, काम नहीं किया गया है। बोल के गई थी चीनी 13 रुपए किलो मिलेगा, अब ये 40 रुपए किलो चीनी मिल रही है। स्मृति ईरानी पेट्रोल भी तो 30 रुपए देने वाले थे लोग। पेट्रोल दे रहे हैं 105 रुपए, 110 रुपए, डीजल का भाव बढ़ा दिए हैं। झूठ बोलकर वोट ले लिए और विकास कुछ नहीं हुआ है। अब कोई भी सरकारी काम होता है बिना अधिकारी को पैसा तुम्हारे काम ही नहीं होता है। भ्रष्टाचार तो मुक्त है। कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त? क्या बात कर रहे हो? भ्रष्टाचार कहीं नहीं मुक्त है। हर जगह जाओ, जहाँ जाओ वहीं पैसा दिया जाता है। वीडियो 5% मांगता है और सब लोग 1-2% मांगते हैं। वीडियो कितना मांगता है? अरे सब लोग सब कमीशन मांगते हैं। जब तक कमीशन नहीं तो आपकी फाइल नहीं सुनी जाएगी। बहुत ज्यादा बवाल है। लड़के नौकरी भी नहीं निकली है, लड़कों के लिए भर्ती भी निकल रही है, सब इधर उधर टहल रहे हैं। सपा सरकार आएगी तो भर्ती नहीं करेगी, उसकी कोई सारी वैकेंसी इन्होंने रोक दिया है। अब चुनाव बाद देखना, कोरोना कहेंगे, कोरोना आ गया फिर से नई नौकरी निकालेंगे। पब्लिक को इसकी जानकारी है? पब्लिक को पूरी जानकारी है, इनको अब की पता लग जाएगा। हाँ, अमेठी सभा में अच्छी तरह से इनको पता लग जाएगा। चारों सीट सपा पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी बहुमत में। 5 सुल्तानपुर। हाँ, 5 हाँ की बात कर रहे हैं, अधिक से अधिक सीट यहाँ से जीत के जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2 चरण 3 चरण जो मतदान हो रहा है उसमें भी पता लग रहा है सपा कितने सीटों से आगे जा रही है। और जब यहाँ 5वां चरण होगा तो योगी मोदी बाहर ही हो जाएंगे। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जी जी, ये सब लोग इसी एरिया के हैं? हाँ, सारे इसी एरिया के हैं। यहाँ से गौरीगंज से राकेश विधायक 50,000 वोटों से जीते विजयी होंगे तीसरी बार। प्रचार करने लग रहे हो ना, ये बड़ी समस्या है। खैर, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विकास की बातें होती ही हैं। सारे लोग अपनी एक तरफा बातें करते हैं। अभी तुरंत कह देना कि नहीं राकेश जी जीत जाएंगे, थोड़ा सा बचते हैं। स्पष्ट देखेंगे कि मतदान के बाद क्या होता है।
धन्यवाद। देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।